दिल्ली हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। कल जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हिंसा हुई, उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। दिल्ली हिंसा केस में 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए 15 लोगों से पूछताछ भी जारी है। साथ ही आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में कल हिंसा भड़की। दरअसल हनुमान शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। जबरदस्त हिंसा हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तलवार लहराते उपद्रवी नजर आए और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। हालांकि जो बयान आ रहे हैं, हर कोई साजिश की आशंका इस पूरे मामले पर जता रहा है, लेकिन ये जांच का विषय लगातार अब इस पूरे मामले पर जांच होगी, क्योंकि 10 टीमें गठित की जा चुकी हैं। लेकिन जो अब तक इस पूरे मामले पर अपडेट है वो आपको बता दें। दिल्ली हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से शोभा यात्रा के दौरान जब पथराव शुरू हुआ तो पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। जहां तहां लोग भागते नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। बेहद भयावह नजारा कल जहांगीरपुर पूरे इलाके की सड़कों पर नजर आया। दिल्ली हिंसा का ये नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पत्थर फेंकते लोग साफ नजर आ रहे हैं और इन्हीं वीडियोस के आधार पर अब जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा और तेज किया जाएगा। लोगों की पहचान हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए, भीड़ की आड़ में ये हिंसा फैलाई, उपद्रव मचाया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बाइक्स को फूंक दिया गया। कई जगहों पर चोरी की खबरें भी आई हैं, कई दुकानों में लूटपाट भी हुई है। तो दिल्ली में कल जबरदस्त हिंसा हुई जहांगीरपुरी इलाके में, और ये जो नया वीडियो इस हिंसा का सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले में। साथ ही अब कार्रवाई भी हो रही है। 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सुशांत और आशुतोष। दोनों का रुख करेंगे, जो नजर बनाए हुए हैं पूरे स्थिति पर। सुशांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? बताया जा रहा है 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, किस तरह से उनकी पहचान हुई? देखिए मलिका, कल देर रात से ही दिल्ली पुलिस का जो सर्चिंग ऑपरेशन था वो शुरू हो गया था। देर रात तक दिल्ली पुलिस ने तमाम इलाके के उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धरपकड़ करना जो है वो शुरू कर दिया। तकरीबन 15 ऐसे संदिग्ध लोगों को जो है वो पुलिस ने डिटेन किया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो हमला कल शोभा यात्रा के दौरान हुआ, पत्थरबाजी हुई, उनके पीछे कौन कौन लोग थे, उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल अब यहाँ पर इस पूरे इलाके में शांति का माहौल जो है वो कायम हो चुका है। लगातार लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप सिचुएशन देखिए कि फिलहाल जब ये घटना हुई थी, सड़कों पर पत्थर, यहाँ पर आप यही तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बाइकों को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी यहीं पर हुई थी। ये तस्वीरें जो थी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे दुकानदार हैं जो कि लगातार, जिनकी दुकानें जब 6 बजे के आसपास मॉब जब यहाँ पर पहुंचा, उनकी दुकानों पे उनका कैश जो था वो पूरा लूट करके ले गए, उनको धमकाया गया। इसके साथ साथ काफी ज्यादा बदसलूकी जो है उन दुकानदारों के साथ हुई। आप देख सकते हैं कि जब सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंचे तो सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ था, उसको समेटने की कोशिश करी। उसके बाद अपनी दुकानदारी जो पटरी पर लौटी। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितने बजे की घटना थी, क्या हुआ था, कौन थे? भाई हमें नहीं पता कौन थे जी। 6:15 बजे की बात है लगभग। हमें नहीं पता, पब्लिक एकदम आई, हम तो अपनी जान बचाने के लिए अंदर घुस गए। उसके बाद ये लूटपाट चालू हो गई यहाँ पर। अच्छा, सारा सामान जो था आपका, कैश वैश सब ले गए। अच्छा, और क्या? बाकी सामान तो बाद में पता चला क्या क्या गया, कितना गायब हुआ। कैश सारा गया। लूट का ले गया बस। कितने लोग, कितने थे, कितने ज्यादा? 500-600 आदमी था। अब पता नहीं क्या कौन काम, हमें नहीं पता। हमें तो अपनी जान बचानी भारी पड़ी थी बस। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अजान बनाम हनुमान की लड़ाई बढ़ती जा रही है। जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हर पार्टी ने अपने अंदाज में भगवान हनुमान की आराधना की, जिस पर जमकर सियासत हुई। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध की ऐसी गूंज उठी कि शोर शहर शहर तक पहुंच गया। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ हुआ। सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाकर
बजरंग बली का गुणगान हुआ। वाराणसी की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां जय श्री राम के नारे गूंजे, हनुमान के जयकारे गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में जगह जगह इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके साथ ही साथ हनुमान के भजन और अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसी तमाम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं वो लाउडस्पीकर पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग संगठनों ने आज आह्वान किया है जो इस तरीके से लाउडस्पीकर पर हनुमान जी के अलग अलग पाठ, उनके भजनों को बजा के कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना जरूरी ये आज का दिन है। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अपनी दलील दे रहा है। इस पाठ को लाउड स्पीकर पर अजान वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है। क्या हम सभी दिन भर में अपने मंदिरों में 5 से 6 बार बजवा देते हैं और हमारा यही है कि हमारा राम राज्य आ चुका है। जब से ये सरकार आई है तब से राम राज्य आ चुका है। अजान लाउड स्पीकर पर बजती है तो आपको तकलीफ होती है? अब देखिए, जिस समय हमारे पूजा के समय उस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें तकलीफ इसलिए है तो इतना जोर से बजा देते तो उनसे भी ज्यादा जोर हम न लगा तो लाउड स्पीकर पर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप सड़कों पर पहले तकलीफ सपा सरकार में होती, लेकिन ये सरकार में रामराज में हनुमान चालीसा खुल के बजता है, बजाएंगे। साफ है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध के अभियान का असर यूपी में नजर आया। हनुमान जयंती के मौके पर इस विवाद का असर सड़कों पर आया। यूपी के अलीगढ़ में नमाज के विरोध वाला असर सियासी रंग ले रहा है। हिंदूवादी संगठन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हैं। हनुमान जयंती के मौके पर तमाम मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। अजान का विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ पहुंचा है। समता मंच नाम के एक राइट विंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि या तो अलीगढ़ में मस्जिदों से अजान के लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 21 जगहों पे, जिसमें पब्लिक प्लेसेस और गिलराज मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां वो लाउडस्पीकर लगाएं और दिन में 5 बार अजान के बदले हनुमान चालीसा से जवाब दें। हालांकि इस हंगामे के बीच यूपी सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। आस्था के मुताबिक धर्म के पालन की बात कह रही है। ये सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार है और हम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सभी को इस प्रकार की छूट है, लेकिन सबको अपने धर्म स्थल के अंदर ही ऐसा करने की इजाजत है। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं तो करता ही हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे लिए ये विषय नहीं है, लेकिन हर राम भक्त हनुमान जी का भक्त वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह विषय अलग है, ये विषय अलग। लेकिन कुछ बयान अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को भड़का रहे हैं। विवाद के बहाने सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। ध्यान अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ऐसे बयानों को लेकर ही मुस्लिम संगठन का ऐतराज है, जिस पर लगातार बढ़ रही तकरार है। अजान पढ़ने से परेशानी और मुसीबत दूर भागती है। अगर हम बगैर लाउड स्पीकर के अजान पढ़ते हैं तो मान लीजिए 100 मीटर तक आवाज जाती है, और अगर हम लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कम से कम 500 मीटर तक जाती है। तो 100 मीटर तक जाएगी तो 100 मीटर तक की वबा और बला उसकी जो है वो दूर होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जमकर हिंसा हुई। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव हुआ, गोली चली, आगजनी हुई, पूरे इलाके में अशांति फैल गई। मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, ड्रोन से नजर रखी गई। जानकारी के मुताबिक अब स्थिति काबू में है। और आपको बता दें, साथ ही इस हिंसा में 6 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। 7 लोग हैं ऐसे जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। उग्र भीड़ का कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो दिल्ली में उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, और इस बड़ी खबर से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप पूरी खबर को समझ सके। दरअसल हनुमान जयंती का मौका था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जहांगीरपुरी इलाके में जब ये हिंसा शुरू हुई। शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू हुआ। गाड़ियों में किस तरह से देखिए आगजनी की गई,
2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा, उसके बाद मोर्चा संभाला। गृह मंत्रालय की इस पूरे हालात पर, पूरी सिचुएशन पर नजर बनी हुई है। हिंसा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि दिल्ली में आखिर ये किसकी साजिश। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित कर देने वाली हैं। चश्मदीदों की जुबानी हमने सुना किस कदर वहां पर हिंसा हुई, लोगों की जान पर संकट बनाया। सवाल ये उठता है, क्या इसे रोका जा सकता था? कितनी भीड़ थी शोभा यात्रा में और क्या पुलिस बल की तैनाती थी वहां पर? दरअसल ये 2 साल में दूसरी ऐसी घटना है मलिका, इसलिए ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि राजधानी में कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है। 2020 के दंगों से दिल्ली उभरी नहीं थी कि अचानक आप देख रही हैं 2 साल के भीतर 2022 में एक बार फिर उसे एक जख्म मिला है। लेकिन एक तस्वीर आज सुबह के दिखाएं, कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए एक सुखद तस्वीर हो सकती है। कल रात की जो स्थिति थी, हम जहांगीरपुरी में जिस इलाकों में है जहां पर रात में तनाव था, वो तनाव कुछ कम जरूर है। आमतौर पर लोगों के लिए जो सुबह जैसी होती है, आज की रविवार भी वैसी है। दोनों समुदाय के लोग हैं सड़कों पर बस बैठे हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूरी रात यहाँ कोई सोया नहीं। सुबह दुकानें खुली हैं, लोग रोजमर्रा की तरह निकले हैं दूध लेने, सब्जियां लेने के लिए। लेकिन हाँ, मन में एक डर जरूर है कि कहीं जो 2020 की तस्वीर थी दंगों वाली, वैसा कुछ दिल्ली तो नहीं देखेगी। पुलिस सही समय पर यहाँ पर पहुंची, आरएएफ यहाँ पर लगाई गई है और आपस के जो लोग हैं उनके बीच बातचीत जिस तरह से चल रही है, ये कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि ये घटना और आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब पुलिस की जांच शुरू होगी तो 2 बिंदुओं पर बात होगी। क्या ये एक सुनियोजित घटना थी जिसके तहत यात्रा पर इस तरह से पथराव किया गया ताकि बात आगे बढ़े, या फिर कुछ लोगों के बीच ये झड़प थी जो आगे समुदायों में फैल गई। जाहिर है जब जांच आगे होगी तब ये पता चलेगा। अब आगे लूटपाट, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को जला देना, पुलिस वाले घायल हुए, यहाँ रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब सारा मामला, सारी बातें जांच पर जाएगी। हम जहां पर हैं, जिन इलाकों में, एक नजर ये भी पड़ी कि शायद ये ऐसी कोई गली है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो हो सकता है पुलिस को जांच में उससे काफी मदद मिले, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों का जाल इस पूरे इलाके में है। तो उससे ये पता चलेगा कि जब यात्रा गुजर रही थी जिसमें 100-500 के लगभग लोग थे, तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे, क्या ये कोई झगड़ा फसाद था या वाकई कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आए थे जो इस एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तौर पर इसको अंजाम दिया गया। तो अब ये सारा कुछ जांच का विषय है। लेकिन एक बात जरूर हम देख सकते हैं, सुखद है, भले लोगों के मन में वो फिक्र है, वो चिंताएं हैं, यहाँ कई सारे जो चेहरे हैं, तनाव है साफ साफ, लेकिन एक उम्मीद इस बात की है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। जो कुछ कल रात हुआ वो वहीं खत्म होगा। कम से कम दिल्ली सुकून की सुबह जो आज देख रही है, ये आगे बरकरार रहेगी। मलिका, सुरक्षा को लेकर तो पुलिस ने अब मोर्चा संभाल ही लिया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से चश्मदीदों की बात हमने सुनी, कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और 15 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद का भी रुख करेंगे। अरविंद, हमने देखा कि आप रात को वहां पर मौजूद थे और कई चश्मदीदों से अरविंद आपने बात की है। किस तरह से लोग बयां कर रहे हैं, कितनी यहाँ संख्या में उपद्रवी पहुंचे थे, किस तरह से हिंसा हुई और अभी स्थिति क्या है? ताजा अपडेट। जी देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है वो मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स, ये रैपिड एक्शन फोर्स की पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि अगर कोई उपद्रवी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है आज तक को कि अभी इस मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है। देर रात जो संदिग्ध है उनको आसपास के इलाके हिरासत में लिया गया था। कुल 15 लोग हिरासत में लिए गए। वहीं साथ ही साथ वो पहला पुलिसकर्मी जो मौका वारदात पर जहांगीरपुरी में पहुंचा था, आज तक ने उससे भी बात की थी, जिसके हाथ में गोली लगी थी, उसने ये बताया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और इस तरह से एक एक करके कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोग हाथों में लाठी डंडे और तलवार लिए बाकायदा पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि दिल्ली पुलिस की टीम वो तुरंत मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द जो ये भीड़ थी उसको काबू में किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन करती है दिल्ली पुलिस को कि जो पत्थरबाज थे, जाहिर सी बात है जो उपद्रव में शामिल रहे होंगे वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको जाहिर सी बात है अब इन्वेस्टिगेशन, और जैसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है आज तक को कि एक FIR अभी दर्ज हुई है, लोकल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। और मैं आपको बताऊं कि सीधे जो सीनियर ऑफिशियल है उनको बाकायदा देर रात से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि कई ऑफिस पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स। जरा एक तस्वीर में आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर हुआ क्या था। 4 बजे शोभा यात्रा निकली थी, वो इस इलाके से आ रही थी और इसी इलाके की हमने तस्वीरें भेजी है। ये जो चौराहा है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, और अगर आप तस्वीरें देखेंगी भी तो इसी चौराहे पर इस तरफ से यहाँ जो ये बैरिकेड आप देख पा रहे हैं, इस बैरिकेड के पास बाकायदा हमने वो तस्वीरें भी मलिका भेजी है उस जगह की, और कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाएं ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर शोभा यात्रा पहुंची थी जब ज्यादा बवाल और हिंसा बढ़ी। यहाँ से जो पत्थरबाज है वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं और उसके बाद जो बकायदा शोभा यात्रा की एक गाड़ी वो इसी जगह पर अटकी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि तस्वीर हमने सुबह भेजी है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से उपद्रव होना शुरू होता है और जो पत्थरबाजी है, दोनों तरफ से जो मुकाबला होता है वो इस चौराहे पर जाकर होता है। और पुलिसकर्मी भी एक दो जब शुरुआत में दिखाई दिए थे तो एक दो पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए थे, हालांकि वो लाचार थे। उसके बाद इस जगह पर ये मेन सेंटर पॉइंट था जहां पर दो गुट आमने सामने हो गए थे और उसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और शायद यही वजह की अगर आप देखें तो बकायदा अभी भी जो हैवी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और बकायदा जो पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वज्र वाहन है यहाँ पर, दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो भी अब शुरू हो चुकी है। तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, एक FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज तक को कल देर रात ही बताया था कि वो इस मामले में बेहद सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि सख्त एक्शन लेने की भी जरूरत है क्योंकि 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस दिल्ली जो है नॉर्थ ईस्ट इलाका जो खास तौर पर वो जला था। तो ऐसे में जो भी पत्थरबाज है, जो भी दंगाई है, जो भी उपद्रवी है, उनको अब दिल्ली में एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। फिलहाल एक FIR दर्ज हुई है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। अरविंद, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर अरविंद हम तक पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। रात भर इस इलाके में स्थिति काफी संजीदा रही, लेकिन चश्मदीदों का क्या कहना है जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा? दिल्ली हिंसा के चश्मदीदों की बात अब आपको सुनाते हैं, सुनिए। क्योंकि सब पीछे से पथरा हुआ है, किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे को बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें आप, गली के अंदर तक देख लें, ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया, ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है, अंदर गाड़ियां जो मिली वो सारी तोड़ दी गई है, उसके शीशे तोड़ दिए गए। बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है और लोग बहुत भयभीत हैं। और इस तरह से पुलिस नाम प्रशासन उस टाइम कुछ भी नहीं था, 4 लोग थे, 4 लोग इतनी बड़ी रैली को कैसे संभाल पाते? बहुत ज्यादा भीड़ थी जी, बहुत ज्यादा, और इतनी भीड़ थी, लोग इधर की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब लोगों को अपनी तो जान बचानी है, अब जान ना बचाते तो कई लोग वैसे ही मारे जाते। ये हुआ जी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने नंगी तलवारें लेके हाथ में लेके खड़े थे। बहुत सारी वीडियो आप लोगों को और भी पता लग जाएगा, क्लू मिल जाएंगे। यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। जी ब्लॉक की उन्होंने आगे गली में पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। हाँ, और यहाँ ये काफी कांच वाच इकट्ठा हो गया था, गाड़ियाँ तोड़ दी है, बाहर गाड़ियाँ जला दी है, बाइकें तोड़ दी है, स्कूटी तोड़ दी है। पत्थर चलने लगे, ईंट वो वहाँ तक आई, हमारी बाइक तक खंबे से लगी ईंट। हाँ जी, हम काफी ज्यादा थी। बाजार से हम ही जब अभी 10 मिनट हुए थे हमारे को आए हुए को, और इतना ये बटोर के फेंका। मैं आई हूँ प्रदेश से आज घर से, इतना पत्थर फेंका मैंने, वो देखा वहाँ धरा है, वो वहाँ देखा धरा है, आपके पास हूँ बगल में, वो तो ईंट बगल में देखा हुआ धरा हुआ। मैं यो की चोरी ना है, देख लो सामने पड़ा, वो वहाँ रख के आई हूँ। बहुत कितने लोग थे तकरीबन? सर काफी लोग थे, कई 100 लोग थे, और तलवारें ले रखी थी सबने, और अपना कईयों ने मुंह भी ढक रखे थे।
और सब यहाँ उत्पात मचा रहे थे, गाड़ियाँ फूंक रहे थे, किसी की बोतलें फोड़ रहे, पानी की बोतलें, किसी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, कोई देख ही नहीं रहे थे, जो आगे आ रहा था उसी को।